आओ हमारे साथ चलो, बच्चों की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, बच्चों की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम सच कहते हैं झूठ नहीं, आओ हमारे साथ चलो, हम सच कहते हैं झूठ नहीं, आओ हमारे साथ चलो, मंजूर हमें ये लूट नहीं, आओ हमारे साथ चलो, मंजूर हमें ये लूट नहीं, आओ हमारे साथ चलो, इंसाफ की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जबर मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। औरत का नारा आजादी, औरत का नारा आजादी, प्यारी प्यारी आजादी, प्यारी प्यारी आजादी, प्यारी आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, इकबाल गिलेंगे आजादी, इकबाल गिलेंगे आजादी, इकबाल गिलेंगे आजादी, इकबाल गिलेंगे आजादी, ओ आधी रात को आजादी, तो सात सड़क पे आजादी, ओ अपने घर में आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम नहीं मिटेंगे आजादी, हम नहीं झुकेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, औरत का नारा आजादी, 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 अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त प्रेस क्लब के सामने सिविल सोसाइटी के लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के इवन नुमाइंदे भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि सना यूसुफ का अभी जो एक मर्डर का केस हुआ है, जो कि बोलते हुए मुझे इंतहाई तकलीफ़ हो रही है कि एक बच्ची को उसके घर के अंदर जाकर कत्ल किया गया है, सिर्फ इसलिए जो सुनने में आती है चीज़ें कि उसने किसी लड़के के साथ रिलेशन से इनकार किया था, जिसकी वजह से वो लड़का गुस्से में आकर उस लड़की को या सना यूसुफ को कत्ल कर देता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्या पाकिस्तान में या फिर स्पेशली पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, जो कि महफूज तरीन जगह जिसको समझा जाता है, क्या ये लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सेफ क्यों नहीं है? पार्क्स में आपने देखे, एफ9 पार्क में रेप के केसेस हुए हैं, इसी तरह चलते फिरते खवातीन को हर जगह हर आसानी का सामना करना पड़ता है। नूर मुकद्दम साहिबा को उनके घर पे कत्ल किया गया, वो लड़के के घर पे, और जो अभी सना यूसुफ साहिबा है उनको उनके घर में घुस के कत्ल किया गया। रियासत की क्या जिम्मेदारी है? रियासत की यही जिम्मेदारी है कि वो तमाम अवाम की जान माल और आबरू का उस जो है तहफ़्फ़ुज़ है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है। तो रियासत अपना क्यों काम अंजाम नहीं दे रही सही तरीके से, कि आए दिन जो ये केसेस होते हैं कभी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ, और अभी जो रिसेंट हुआ है सना के साथ, तो बहुत ही अफसोस का मकाम है। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनको अपनी कुर्सियों से उतर के ग्राउंड में आके ग्राउंड रियलिटीज़ देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और ख़वातीन के साथ जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है उनको देखना चाहिए। और जिन जिन के केसेस चल रहे हैं, अभी जैसे सना का केस आगे होगा, अदालत में पेश किया जाए, तो वो एक्सेलरेट करे ऐसे केसेस को खसूसी तौर पर देखा जाए कि इन केसेस पे काम हो, फॉलो अप हो और मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि इस वक्त मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है, सिविल सोसाइटी को क्यों ज़रूरत पेश आई कि सिविल सोसाइटी अपने तौर पर एहतजाज के लिए उतर आई है? देखिए, अब से पहले भी मैंने जिक्र किया, नूर मुकद्दम के केस को कितने साल हो गए हैं, उस पर अभी तक वर्डिक्ट भी आई, लेकिन बार बार जो है वो मुख्तलिफ हेलो बहानों से जो है वो केस को मजीद डिले करते जा रहे हैं। हमारा आने का यहाँ पे मकसद यही है कि ये रजिस्टर हो कि सिविल सोसाइटी या जो ह्यूमन राइट्स के कारकुन है वो इस केस को देख रहे हैं और इस केस की बाकायदा वो फॉलो अप करेंगे और इस केस पे नज़र रखेंगे कि कब कहाँ कैसे ये केस वो फॉरवर्ड करते हैं, इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। इसलिए भी, और दूसरा ये कि एक खातून फौत हुई है, लोग फातिहा के लिए भी तो जमा होते हैं ना, लेकिन हमारा सिविल सोसाइटी का यहाँ पे यही तरीका है कि हम रजिस्टर कराए अपनी मजम्मत और साथ साथ अवेयरनेस भी फैलाए कि ख़वातीन के साथ अगर नाइंसाफ़ियाँ होती है उसकी क्या वजूहात है, कौन कौन से ऐसे कवानीन है जिसको हम ख़वातीन को सपोर्ट करने के हवाले से या ख़वातीन के साथ ज़्यादती करने के हवाले से उन कवानीन को सामने लेकर आए, या फर्दर अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो सिविल सोसाइटी की तरफ से तो वो सारा काम मुहैया करे प्रो बोनो लायर की शक्ल में,
या और सूरतों में। आखिर में ये बता दीजिएगा, सना यूसुफ जिसका कातिल गिरफ्तार हो चुका है, सना यूसुफ को इंसाफ कैसे दिया जाएगा? मजीद ये कि ऐसे मामलात को रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? मैंने अभी जब बात की, मैंने यही बात की थी कि हम एक रियासत या की हैसियत से, क्योंकि रियासत के पास जो है वो काम करने के हवाले से रिसोर्सेज भी है, मैन पावर भी है और पैसे भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, पुलिस को सेंसिटाइज कर सकती है। और जो हमारा जस्टिस सिस्टम है जो कि ऑलमोस्ट पैरालाइज है कि केसेस का, उसमें एक दफ़ा कोई केस चल जाता है तो उसमें फिर सालों लगते हैं, इसलिए लोग केसेस को रिपोर्ट भी नहीं करते। तो ये जो ओवरऑल एक मैकेनिज्म है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें प्रोएक्टिवली हुकूमत को पॉजिटिव स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ख़वातीन नंबर एक खुद को महफूज तस्वुर करे और वो महफूज हो 100%। और अगर इक्का दुक्का कोई ऐसा वाक़या जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन अगर हो जाता है तो उन केसेस की सूरत में गवर्नमेंट का क्या किरदार होता है, जस्टिस सिस्टम का क्या किरदार होता है। आजकल आप देखेंगे जब भी कोई केस होता है, पुलिस से लेकर जज तक, वो सब पेट्रियार्की की पैदावार है। सब उल्टा विक्टिम को मजीद विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, उनको कसूरवार ठहराते हैं। तो मेरा ख्याल है इस अप्रोच के तहत कोई बाकायदा एक ओवरऑल एक होना चाहिए, एक मैकेनिज्म जिसमें ख़वातीन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को सेफ होना चाहिए। मुआशरे में रह रहे ना, बीइंग अ मैन, मेरे लिए अभी सांस लेना भी बड़ा मसला हो चुका है, क्योंकि इस मुआशरे में मैं समझता हूँ औरत होना भी एक बड़ा चैलेंज है। एक 17 साल की लड़की इस्लामाबाद वफाकी कैपिटल में अपने घर, अपने कमरे में सेफ नहीं है। हम क्या चाहेंगे कि रियासत की रिट किधर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिस तरीके से हमारे लोग इस मर्डर को, आई वुड से कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कि वो जिस तरीके से वो इस चीज़ को इस शेप दे रहे हैं कि जी टिकटॉकर थी तभी मारी गई, गाने बनाती थी, नाचती थी तभी मारी गई। या लीव दिस शिट। जब मर्द मरता है आप हमें आके मोरलिटी का, मजहब का आके मैसेज देते हैं कि जी इंसानियत का कत्ल हुआ है, और जब औरत मरती है तो हम कहते हैं जी टिकटॉकर मरी है। दिस इज समथिंग रियली बुलशिट। बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ सोशल कंस्ट्रक्टर ऑफ सोसाइटी, मेरे लिए ये बड़ी शेम की बात है। मेरी सिंपल सी गुजारिश है, देखें ये सीधा केस है, इस केस को हम सोसाइटी में एक डिटरेंस पैदा करने के लिए मिसाल दे सकते हैं। दिस पर्सन शुड बी हैंग्ड इन पब्लिकली। दिस इज समथिंग, बीइंग अ लॉयर मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको समाज में एक मिसाल बनाने के लिए इतने रिजिड किस्म के एग्जाम्पल्स देना लाजमी समझता हूँ। Dr. Saleh Kamal. I'm a researcher. I am here because my heart hurts for how women are treated. She was a child. This was a child. Somebody was stalking her and he murdered her. Sana Yusuf was a child. She was underage. अभी पाकिस्तान में recently इस्लामाबाद में underage marriage भी है, 3 से नीचे बैन हुआ है, और सना यूसुफ तो 17 साल की थी। सो वी शुड ऑल रिमेंबर कि हमारे सर्कल्स में अगर लोग गलत बातें करें, जिनसे ऐसी एंटाइटलमेंट, जिससे ये केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शन जैसे आईजी साहब ने कहा आते हैं, ठीक है, इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दैट। वी नीड टू कॉल आउट दीज एटीट्यूड्स इन आवर surroundings, and each and every one of us need to do that. Or here a lot of people have talked about how आदमी जब आते हैं दो चंद, वो कहते हैं कि this is, you know, like there are very few men who are supporting women here. There are most of us women here. So basically, if we want to show to people that all men are not like this, and if we want to show, social media पे बहुत चलता है, not all men, and I think we should show to everyone that not all men are like this, and the men who are not like this, they should feel really offended that this is the attitude that is being attached to them because of men who commit these crimes. So they should call out these men, they should isolate them, and they should not let them be representative of anything. I'm here because a child is dead. Unfortunately, this is why we're all here. देखें, पर्पस ये है कि कातिल तो बहुत गिरफ्तार होते हैं, बट क्या फेमिसाइड रुक रहा है? क्या हमारे पास खबरें आना बंद हो गई हैं? मैं आपको इस वक्त इतनी औरतों के जो पिछले सिर्फ 3-4 महीनों में जिनको सिर्फ इनकार की बुनियाद पे मारा गया, मैं आपको उनके नाम ले, क्या उनके कातिलों को पकड़ना काफ़ी है? क्या
उनको सरे आम सजा पहुंचाना जरूरी नहीं है? क्या उन माँ बाप को सुकून आ गया कि उनकी औलाद के उनको पकड़ लिया और जेलों में डाल दिया? क्या उनके माँ बाप को सुकून आ गया? नहीं। सुकून तब आएगा जब हर इंसान मिलकर खड़ा होगा, जब हमारे कमेंट्स ये नहीं कहेंगे कि वो टिकटॉकर थी तो उसको मार दिया गया, उसने घर में क्यों आने दिया। जब हमारे कमेंट्स ये कहना बंद कर देंगे, उस दिन चेंज आएगी। और इसके अंदर हमारी स्टेट और हमारी वो सारी मशीनरी जो लॉ अपहोल्ड करती है कसूरवार नहीं है, वो हर शख्स कसूरवार है जो इस चीज को इनेबल करता है। शुक्रिया। हम नहीं मानते दहशत के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। तेज हो भाई तेज हो, जद्दोजहद तेज हो। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम जुल्म मिटाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सन्ना की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सन्ना की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बच्चों की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। बच्चों की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। औरत की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। भारत की खातिर निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। क्यों दूर खड़े हो साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। हम सच कहते हैं झूठ नहीं, आओ हमारे साथ चलो। हम सच कहते हैं झूठ नहीं, आओ हमारे साथ चलो। मजदूरों में ये लूट नहीं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो। सना का नाम, सना की शनाख्त और सब कुछ मिटाना चाहती है, क्या उसी पेट्रियार्की के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारना चाहेंगे? अगर आप ये करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पीसफुली उस रोड पे आके असेंबल हो, हमारे पीछे आए, ताकि हम आराम से जाएं और जाके पीसफुल तरीके से ये अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सके। प्लीज आए हमारे सामने, हमारे पीछे आए प्लीज। सना यूसुफ के लिए जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने रोड पर जाने की जो है वो कॉल दे दी है, और अब जो मुजाहिरीन हैं वो मेन रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मनाजिर है इस वक्त इस्लामाबाद के बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर से, जहां से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज काइंडली रोड पर सब जमा हो जाए ताकि हम पीसफुल तरीके से मार्च कर सके। आज के इख्तिताम पर हम वहीं पर हम जजत करेंगे। सना को इंसाफ दो वरना कुर्सी छोड़ दो। 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 आप सब लोग प्लीज यहाँ पे आ जाएं, रोड पे सब लोग इकट्ठे हो जाएं प्लीज। जस्टिस फॉर सना यूसुफ, जस्टिस फॉर सना यूसुफ, जस्टिस फॉर सना यूसुफ, जस्टिस फॉर सना यूसुफ। तेज हो भाई तेज हो, जद्दोजहद